आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि FCI AG3 की आफ्टर 2 ईयर कितनी सैलरी बनती है। ये जो सैलरी स्लिप है ये उस बंदे की है जिसने FCI AG3 2 साल पहले उसने ज्वाइन किया था और अभी उसके 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं। तो इससे आपको ये समझ आएगा कि 2 साल बाद कितनी सैलरी बन जाती है एक FCI के अंदर AG3 लेवल पे। मैं ये सैलरी स्लिप इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का IBPS PO में, IBPS क्लैरिकल में, किसी का RRB PO, RRB क्लैरिकल में सिलेक्शन हुआ है और उनका FCI AG3 का रिजल्ट भी बाकी है। तो ये एक तरह से कंपैरिजन में आपको मदद करेगा कि कौन सी जॉब बेटर है। हालांकि सैलरी केवल एक पैमाना नहीं होता है किसी भी 2 जॉब को कंपैरिजन करने का, लेकिन फिर भी एक तरह से ये मोटिवेशन के तौर पे भी काम करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने FCI जॉब वर्सेस बैंक जॉब करके ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, तो वो मैं नीचे पिंड कमेंट में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। रहा सवाल AG3 के रिजल्ट का, तो इसको लेके मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं FCI AG3 सैलरी आफ्टर 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर के अंदर ये वाई सिटी की है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। और इसकी जो बेसिक पे बन रही है आफ्टर 2 ईयर वो है 29,930 रुपीज़। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, तो अभी जो लेटेस्ट डियरनेस अलाउंस जो इनका चल रहा है ये 11,134 यानी 11,134 रुपीज़। इस सैलरी स्लिप के अंदर HRA नहीं है क्योंकि यहाँ पे AG3 को जो है वो रहने के लिए क्वार्टर्स मिले हुए हैं। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि FCI में क्वार्टर्स बहुत कम जगह मिलते हैं, इसलिए जहाँ पे क्वार्टर्स नहीं मिलते हैं वहाँ पे HRA मिलता है। लेकिन ये जिस बंदे की सैलरी स्लिप है उसको वहाँ पे रहने के लिए क्वार्टर्स ऑलरेडी उपलब्ध है, इसलिए उसको HRA वाला पार्ट इसके अंदर नहीं मिला है। DA के बाद आपका वॉशिंग अलाउंस इसके अंदर आता है 597 रुपीज़। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनको मिले हैं 1,796 रुपीज़। फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस इसके इनको मिले 599 रुपीज़। फिर हाउस कीपअप अलाउंस के 2,234 रुपीज़। ये काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुनने में नहीं लग रही होगी क्योंकि IBPS SBI की जब हम सैलरी स्लिप्स देखते हैं या कोई भी बैंकिंग की देखते हैं उसमें ये सब नहीं आते हैं। ये जो अलाउंसेज है ये इनके फ्रिंज बेनिफिट्स कहलाते हैं FCI के अंदर, जो सैलरी स्लिप का ही पार्ट होते हैं। उसके बाद कुक अलाउंस के इनको मिले 599 रुपीज़। हाउस कीपअप अलाउंस मैंने आपको शायद बता दिया 2,234 रुपीज़ है। फिर लंच अलाउंस के इसमें मील वाउचर करके लिखा है, उसके इनको मिले 1,497 रुपीज़। फिर इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस के इनको मिले 599 रुपीज़। फिर मोबाइल टेलीफोन रीइंबर्समेंट के इनको मिले 898 रुपीज़। और लीज टैक्स BOV एडजस्टमेंट के इनको मिले हैं 759 रुपीज़। और रीइंबर्समेंट और लीज परक्यूजिव टैक्स वैल्यू के इनको मिले 759 रुपीज़। ये जो आखिरी की जो 2 अर्निंग्स मैंने 759 की बताई है ये टैक्स एडजस्टमेंट है, इसलिए ये हर मंथ की सैलरी स्लिप के अंदर नहीं रहता है। तो टोटल अर्निंग इनकी बन रही है 51,401 रुपीज़, यानी 51,401 रुपये इनकी ग्रॉस सैलरी बन रही है। अब हम इनके डिडक्शन वाले पार्ट पे चलते हैं। तो डिडक्शन के अंदर सबसे पहले इनका आता है एम्प्लॉय फंडेड कंट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम करके एक टर्म है, उसके 70 यानी 70 रुपीज़ कटे। फिर बेनोवेलेंट फंड रिकवरी के 30 रुपये कटे यानी 30 रुपीज़। फिर लाइसेंस फी DEM/HRR करके इनके कटे हैं 750 रुपये। ये जो लाइसेंस फी है ये केवल उन्हीं की कटती है जिनको FCI क्वार्टर्स देता है रहने के लिए। जिनको क्वार्टर्स नहीं देता है उनका ये डिडक्शन नहीं लगता है। उसके बाद एम्प्लॉय मेडिकल हेल्थ स्कीम डिडक्शन के 250 रुपीज़ यानी 250 रुपये कटे हैं। फिर FCI एम्प्लॉय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इसके 1,000 रुपये कटे हैं। इसके इसलिए कटे हैं क्योंकि ये अभी मेंबर है, अगर आप मेंबर नहीं हो तो इसका डिडक्शन शो नहीं होता है। इसके कुछ फायदे होते हैं, जैसे लोन वगैरह आपको काफ़ी सस्ती रेट पे उपलब्ध हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर आप लेना चाहते हैं। इसके बाद वाटर चार्जेस के इनके 180 रुपये कटे हैं। ये वाला जो डिडक्शन है ये भी इसीलिए कट रहा है क्योंकि ये FCI के क्वार्टर्स में रह रहे हैं। इसके बाद एम्प्लॉयज NPS डिडक्शन के 821 रुपीज़ कटे यानी 821 रुपये। और CPF डिडक्शन के इनके कटे हैं 4,928 रुपीज़। उसके बाद टोटल डिडक्शन इनका बन रहा है 8,029 रुपये यानी 8,029 रुपीज़ इनका टोटल डिडक्शन आ रहा है। तो जब हम इनकी नेट पे कैलकुलेट करेंगे तो नेट पे इनकी निकल के आएगी जो टोटल अर्निंग थी इनकी 51,401 रुपीज़, उसमें से हम अगर टोटल डिडक्शन यानी 8,029 रुपीज़ माइनस करेंगे तो नेट पेमेंट इनका बन रहा है मंथली आफ्टर 2 ईयर 43,372 रुपीज़। इसके अंदर इनकी सबसे बड़ी जो बचत हो रही है कि FCI इनको रहने के लिए क्वार्टर्स दे रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां पे FCI के क्वार्टर्स उपलब्ध नहीं है वहां पे इनको रेंट रीइंबर्स नहीं होता है, इनको रेंट का कोई अलग से अमाउंट नहीं मिलता है, केवल HRA वाला पार्ट मिलता है। जैसे बैंक के अंदर लीज अकोमोडेशन मिलता है PO को, क्लैरिकल को कुछ बैंकों में अभी चालू कर दिया है ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन FCI के अंदर AG3 को लीज अकोमोडेशन नहीं मिलता है, HRA वाला पार्ट मिलता है।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर एचसीएल से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।